धुल जाए। आप लोगों को पता ही है, लोग पाप कर्म धोने के लिए कोई गंगा जाता है, कोई कहीं जाता है। उस व्यक्ति के मन में भी यही भावना थी। संगारा नौजवान लड़का था, वो भी जब भी कोई उससे पाप का काम होता वो तुरंत स्नान करने चला जाता, तुरंत गंगा नदी में डुबकी लगाता। तुरंत बुद्ध को जब ये खबर मिली, आनंद ने बुद्ध से कहा कि हे तथागत, एक संगारम नाम का नौजवान है जो जब भी कोई उससे कार्य, बुरा कार्य होता है या पाप कर्म होता है तो वो तुरंत नदी में डुबकी लगाता है। ना जाने दिन में कितनी बार डुबकी लगाता है। बुद्ध को आनंद कहते हैं कि हे तथागत, उस नौजवान का आप कल्याण करें। तथागत ये बात सुनकर के सुबह सुबह चिवर पहन के, पाथर लेकर के संगारम के पास में जाते हैं और उसे जाकर के पूछते हैं कि हे संगारम, तुम दिन में कितनी बार स्नान करते हो? तो संगारम कहता है कि हे तथागत, जब जब मेरे से कुछ पाप कर्म होता है तब तक मैं नदी में स्नान करता हूँ और उसकी कोई गिनती नहीं है कि मैं कितनी बार स्नान करता हूँ। उसने अपने जीवन का उद्देश्य ही बना रखा था कि कोई भी पाप कर्म हुआ नदी में डुबकी लगा लो, पाप साफ हो गए। तो इसीलिए बुद्ध ने उससे कहा कि संगारम, क्या नदी में स्नान करने से पाप धुल गए? अगर नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते तो नदी में तो लाखों करोड़ों मेंढक, मछली, कछुए, मगरमच्छ रहते हैं, उनके पाप अभी तक क्यों नहीं धुले? वो अभी तक क्यों नहीं मुक्त हुए? तो जब तथागत की बात संगारम को सुनी तो संगारम ने कहा कि हे तथागत, तो पाप धोने का और कौन सा उपाय है, आप मुझे उपाय बताएं। तो तथागत ने कहा कि जो धम्म है, जो धम्म का मार्ग है, धम्म रूपी ऐसी नदी है कि जिसमें एक बार डुबकी लगाने से आप कभी पाप कर्म करेंगे ही नहीं, पाप कर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब आप पाप कर्म करेंगे नहीं तब आपको नदी में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जो धम्म का मार्ग है वो कुशल कर्म करने का मार्ग है। जब हम कुशल कर्म करते रहेंगे तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब आप अच्छे कर्म करते रहोगे, आप चोरी से दूर रहोगे, व्यभिचार से दूर रहोगे, प्राणी हिंसा से दूर रहोगे, झूठ बोलने से दूर रहोगे, दूसरों की चुगली निंदा करने से दूर रहोगे, नशा करने से दूर रहोगे, तो आपको किसी से भी डर नहीं लगेगा, आपको भय नहीं लगेगा। आप एक अच्छे इंसान के रूप में उभर कर आओगे और फिर आपका जीवन अपने आप सुख में होता चला जाएगा। इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, ये घटना आज से 2500 वर्ष पुरानी है कि बुद्ध एक नौजवान को समझाते हैं। आप लोगों को भी इससे सीखना चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में कर्म कांडों से, डर से, भय से मुक्ति पानी है तो हमें बुद्ध की शरण में आकर ईमानदारी से सीलों का पालन करना है और अपने ही कुशल कर्मों में वृद्धि करनी है, अपने ही कुशल कर्मों को बढ़ाना है। और अपने ही कुशल कर्मों को बढ़ाते हुए जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो लोगों में हमारी एक पहचान बनती है कि ये हमारे ही मोहल्ले में रहता है लेकिन ये अलग है, ये दूसरों से अलग है। इसीलिए हमें दूसरों से अलग दिखना है, दूसरे हमसे प्रेरणा ले, हमें ऐसा बनना है। तो प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, बुद्ध का मार्ग बहुत उत्तम मार्ग है। बुद्ध के मार्ग में सत्य ही सत्य है, सत्य के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए आप लोगों को बुद्ध के मार्ग पे चलकर अपना भी कल्याण करना है और लोगों का भी कल्याण करना है। जब हम अपना कल्याण करेंगे, लोगों के कल्याण की भावना से लोगों का कल्याण करेंगे तो हम सुखी जीवन व्यतीत करेंगे और बुद्ध की अनुकंपा हमारे जीवन पर होगी, हम पर होगी। तो आप सभी ने आज की जो देशना है